हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना शुरू किया है और ये पार्ट नंबर 6 है, यानी कि क्लास 6 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेल्स भाग के अंदर जो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट बटन है, इन सभी के बारे में जानेंगे। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ये जो 3 बटन है ना, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं का होता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इन सभी बटन का आखिर यूज़ क्या है और कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगसीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पाठशाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। तो चलिए, हमने इसके लिए MS एक्सेल को स्टार्ट कर लिया है और पहले से एक टेबल बना के रख ली है, ताकि हम सेल ग्रुप के अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट तीनों ऑप्शंस के अंदर जो आगे ऑप्शंस है उनको समझ सकें। चलिए हम करते हैं इंसर्ट ऑप्शन से शुरुआत। चलिए समझते हैं इंसर्ट ऑप्शन को। इंसर्ट ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल का जो आपको ऑप्शन मिलता है, उसमें आपका, जैसे मान लीजिए ये एक सूर्य का रिकॉर्ड है आपका कॉलम नंबर 4 में, तो इस सूर्य के आपको नीचे एक सेल आपको इंसर्ट करवानी है। तो आप उस सूर्य को सिलेक्ट करेंगे और सूर्य को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा छोटा सा। ये आपको पूछेगा कि ये जो सूर्य वाली सेल है जो आपने इंसर्ट कर रखी है, इसको आप शिफ्ट करें। कहाँ शिफ्ट करें? शिफ्ट सेल डाउन या शिफ्ट सेल राइट या इंटायर रो या इंटायर कॉलम। तो अभी मैं इसको डाउन की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूं, तो हम इसको शिफ्ट सेल डाउन सेलेक्ट रहते हुए ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो देख लीजिए ये जो जितना भी डेटा था वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है और इस जगह पे खाली सेल हमें मिल गई है। हम इस जगह पे जो भी डेटा इच्छित है, रिक्वायर्ड डेटा है, वो टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार इंसर्ट शीट रो, मान लीजिए आपको इस जगह पे एक रॉ इंसर्ट करवानी है, तो वहां आप अपना कर्सर ले आइए, उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट शीट रॉ पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी यहां एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। आप कोई भी डेटा यहां इनपुट कर सकते हैं। उसी प्रकार इंसर्ट शीट कॉलम, ये तीसरा ऑप्शन मिलता है। आप मान लीजिए इस ID नंबर के आगे आपको स्टूडेंट्स के फादर नेम का कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत पड़ गई, तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट पे आके इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार आपकी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आप इस जगह पे कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब हमारे पास शीट 1, शीट 2 और शीट 3 तीन शीट्स उपलब्ध हैं करंट में। अगर आप एक और शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट बटन में जाकर के सबसे लास्ट में आपको इंसर्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको शीट नंबर 4 मिल जाएगी। अब हमारे पास टोटल 4 शीट्स हो चुकी हैं। आप जितनी भी शीट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करते जाएंगे, उतनी शीट्स हो जाएंगी। चलिए अब चलते हैं इसके आगे वाले बटन, डिलीट बटन पे। बस आपने जितना काम इंसर्ट शीट में आकर के किया है, वो सारे काम डिलीट बटन में होंगे। बस फर्क ये है कि इसमें वो सारे काम डिलीट होंगे। मान लीजिए आपको ये इस सेल को डिलीट करना है, जो आपने सेल इंसर्ट कर रखी थी। जरूरी नहीं कि उसी को डिलीट करना है, आप किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहां समझने के लिए एक बार के लिए इसी सेल को डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि ये सेल तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन डिलीट होने के बाद जो उसके नीचे डेटा है वो आप
शिफ्ट सेल अप करना चाहते हैं, लेफ्ट एंटायर रो या एंटायर कॉलम करना चाहते हैं, तो हमने पहले इस डेटा को शिफ्ट डाउन कर दिया था, इसलिए हम शिफ्ट सेल अप करना चाहते हैं। तो इसी को सिलेक्टर रहते हुए ओके पे क्लिक कर देंगे। वो डेटा एक सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है और जो खाली सेल थी वो डिलीट हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब डिलीट शीट रो, आप किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए 4 नंबर रो हमने पूरी की पूरी डिलीट करनी है, किसी एक सेल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद डिलीट शीट रो पे क्लिक कर दीजिए, वो आपकी रो डिलीट हो जाएगी। उसी प्रकार आप डिलीट शीट कॉलम, जैसे इस कॉलम को आपने डिलीट करना है, जरूरी नहीं है कि जो इंसर्ट किया है उसी को डिलीट करना है। आप किसी के ऊपर भी ऐसे एक क्लिक कर दीजिए, एक सेल सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट में जाकर के डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार डिलीट शीट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे काफ़ी शीट्स को इंसर्ट कर लिया था, तो अब हमने ये शीट नंबर 3 को डिलीट करना है, तो उस शीट पे आ जाइए, उस शीट को सिलेक्ट कर दीजिए और डिलीट पे आकर के डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। एक बार पुनः हम जो शीट नंबर 4 है उसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने का मतलब है कि उस आप शीट पे आ जाइए, उसको एक्टिवेट कर लीजिए। बस एक्टिवेट करने के बाद आप डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। और अब हमारे पास 3 शीट्स ही रह चुकी हैं, शीट 1, शीट 5 और शीट 2। हम शीट 5 को भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास शीट 1 और शीट 2 दो ही शीट्स रह चुकी हैं। चलिए, अब हमने इंसर्ट बटन और डिलीट बटन दोनों को कंप्लीट समझ लिया है। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेल ग्रुप के अंदर, जो लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट ऑप्शन। इसके अंदर जितने भी ये ऑप्शंस पाए गए हैं इन सभी को 1 बाय 1 करते हैं। देखिए, ये जो आपका इस तरीके से है इसको बोलते हैं रो, और जो इस तरीके से इसको बोलते हैं कॉलम, और एक डिब्बे को बोलते हैं सेल। तो अगर आप इस जो रो है इस रो की हाइट कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप उतनी रो को सिलेक्ट कर लीजिए जितनी रो की आप हाइट को कम ज्यादा करना चाहते हैं। फॉर्मेट सेल में आइए, रो हाइट पे क्लिक कर दीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें उस सेल का वर्तमान में हाइट कितनी है वो अपने आप आ जाएगी। जैसे 15 है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस जगह पे मैं कर देता हूं 25 लिखने के बाद ओके करेंगे तो जितनी रो मैंने सिलेक्ट कर रखी थी उनकी हाइट 25 हो चुकी है। उसी प्रकार अगर आप ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो डेटा के अकॉर्डिंग जितना उस सेल के अंदर डेटा है उतनी उसकी हाइट हो जाएगी। अगर आप फॉन्ट का साइज बढ़ाओगे तो ये अपने आप बढ़ने लग जाएगी, फॉन्ट का साइज कम करोगे तो अपने आप कम होती जाएगी उस रो की हाइट। उसी प्रकार यदि आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप उतने कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इस 2 कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करने का तरीका बड़ा आसान है। आप ऊपर टाइटल में आकर के इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरीके से उतने कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए ड्रैग करके माउस के लेफ्ट क्लिक के सहयोग से, और फॉर्मेट में आकर के हम कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमने कॉलम की विड्थ को इनपुट करना है। हम कॉलम की विड्थ जो है 20 इनपुट करके देखते हैं तो ये 20 हो चुकी है। जितने कॉलम को सिलेक्ट किया था उतने पे ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, जितना आपका डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपनी विड्थ को ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद डिफॉल्ट विड्थ का मतलब ये है कि आप जो है इस जगह पे जितना नंबर दे दोगे। डिफॉल्ट फिट क्या है, 8.43 आप ओके कर देंगे। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब ये है कि जब आपने टेबल बनाई थी उस वक्त जो आपको पहले विड्थ मिली थी उसी विड्थ को आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं।
यानी जितनी भी आपने चेंजिंग की है वो चेंजिंग सारी रद्द हो जाएंगी और डिफॉल्ट विड्थ आपको मिल जाएगी जो आपको एक्सेल की शीट खोलते समय मिली थी। उसके बाद हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे आ जाते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन उसमें है हाइड अनहाइड में हाइड रॉ। मान लीजिए ये 7 नंबर रॉ आपको छुपानी है, हाइड करनी है, तो आप उस रॉ के किसी भी एक सेल में क्लिक कर दीजिए और हाइड अनहाइड में जाकर के हाइड रॉ पे क्लिक कर दीजिए तो 7 नंबर रॉ यहां से गायब हो चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपना हाइड कॉलम। मान लीजिए आपको आईडी वाला कॉलम हाइड करना है, एक सेल को आप क्लिक कर दीजिए और हाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो कॉलम हाइड हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है हाइड शीट का। जिस शीट पे आप हो उसी शीट को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड अनहाइड ऑप्शन में जाकर के हाइड शीट पे क्लिक कर देंगे तो शीट नंबर 2 आपकी हाइड हो चुकी है। अब हमारे सामने ओनली शीट 1 ही डिस्प्ले हो रही है। उसी प्रकार आगे ऑप्शन हम देख लेते हैं अनहाइड रॉ, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट। तो ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले तीनों के अपोजिट हैं। अनहाइड रॉ, अब आप अपना सबसे पहले तो उस शीट को शो करवाएं जो आप हाइड कर चुके हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट में जाकर के आप अनहाइड शीट पे सिलेक्ट करेंगे। एक ऐसा डायलॉग बॉक्स होगा, अगर आपने एक से ज़्यादा शीट्स को हाइड कर रखा है तो यहाँ से वो पूछेगा आप किस शीट को शो करवाना चाहते हैं। तो हमने एक ही शीट को हाइड कर रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सिलेक्टेड मिल गई हमें। हम ओके कर देंगे, हमारी शीट जो है डिस्प्ले हो जाएगी, शीट नंबर 2। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस डेटा को इस प्रकार से और हाइड अनहाइड में जाकर के अनहाइड रॉ पे क्लिक करेंगे तो जितनी रॉ हमने हाइड की थी वो सारी की सारी शो हो चुकी हैं। उसी प्रकार हम हाइड अनहाइड में जाकर के अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो भी कॉलम हमने हाइड किया था वो अनहाइड हो चुका है। तो इस प्रकार हाइड और अनहाइड ऑप्शन हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड शीट्स में से रीनेम शीट पर। आप जिस शीट पे हो वो शीट एक्टिवेट है और इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो शीट 2 है। अगर शीट 2 से आप नाम बदल करके कोई और नाम रखना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट बटन में से रीनेम शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ शीट 2 पे एक्टिवेट हो चुका है। हम कीबोर्ड से इस शीट का कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम इस शीट का रख दिया है, तो आप उस शीट का नाम टाइप करने के बाद बाहर किसी भी सेल पर क्लिक कर दीजिए, उस शीट का नाम वही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मूव और कॉपी शीट। मान लीजिए आप जिस सेल में हो वो एक्टिवेट है, उस शीट को आप शीट 1 के आगे मूव करना चाहते हैं। अभी हमारे पास 2 ही शीट्स हैं तो हम इसी प्रकार रिमूव करके देख लेते हैं। आगे मूव करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट सेल के अंदर मूव और कॉपी शीट में आ जाएंगे। तो यहाँ आपको शीट, जितनी शीट्स करंट में आपके इस स्प्रेडशीट में होंगी उतने के नाम शो हो जाएंगे। तो आपको ये पूछेगा बिफोर शीट, किसके बाद आप लेके जाना चाहते हैं। तो हम इस शीट 1 के बाद है सिलेक्टेड रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो अब शीट 1 2 नंबर पे आ चुकी है और हमारी जो शीट थी जिसका हमने नाम रीनेम किया था वो अब 1 नंबर पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप शीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एक से ज़्यादा शीट्स इंसर्ट कर रखी हो तो भी डायलॉग बॉक्स पूछेगा कि किन शीट्स के मध्य में आपको इसको लाना है। आप जिन सेल के मध्य में लाना है उसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, आपकी शीट उसी जगह पे चली जाएगी। उसके बाद आता है टैब कलर। ये जो शीट्स हैं ना, ये पहली शीट का नाम जो हमने दे रखा है जगसीर सिंह डेटास, और शीट 1 एक और शीट इंसर्ट कर लेते हैं शीट नंबर 6, और इस तरीके से हमने काफ़ी सारी शीट्स इंसर्ट कर ली हैं। ये जो ऑप्शन है ये भी इंसर्ट वर्कशीट का ही ऑप्शन है। या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए लेफ्ट क्लिक तो भी शीट से इंसर्ट हो रही हैं, या फिर आप कीबोर्ड से Shift+F11 बटन दबा दीजिए तो भी शीट इंसर्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं वापस मुद्दे पे। तो हमने इस शीट को सिलेक्ट कर रखा है। मान लीजिए ये जो
शीट्स के नाम हैं, इनको टैब बटन बोलते हैं। टैब बटन जो हमारे सामने अब 1 2 3 4 5 6 7 टैब बटन हमारे पास अब इस समय है। तो मान लीजिए हमने इस टैब बटन का कलर बदलना है, तो फॉर्मेट बटन में जाके टैब कलर में जाके हम कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो उस टैब का वही कलर हो जाएगा। रेड सेलेक्ट कर लिया तो ये इस प्रकार से रेड इसका कलर हो गया। अब इस टैब का हम कलर बदल के देख लेते हैं। उसी शीट पे आ जाएंगे और टैब कलर में से जाकर के अब हमने इस प्रकार इसका ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया है, तो इसका कलर ब्लैक हो चुका है। तो अब देखने से पता चल रहा है कि इसका जो कलर है वो रेड और इसका ब्लैक हो चुका है। तो आप इस प्रकार इन टैब्स का जो कलर है आप अपने आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेक्टेड शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने इस डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकना है कि कोई भी पर्सन आपकी इजाजत के बिना इस डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसके लिए आप इसको लॉक लगा सकते हैं। आप इस शीट पे आ गए हैं और इस शीट को आपको लगाना है लॉक। तो फॉर्मेट बटन में जाकर के प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देंगे। ये जो जितने भी ऑप्शन हैं इनको अनचेक कर देना आपने, क्योंकि आप जिसको चेक रहने दोगे उस चीज की इजाजत इस शीट पे करने की रहेगी। तो आपने किसी प्रकार की कोई इजाजत देनी है या नहीं है तो वो आपने सोचना है। जैसे मान लीजिए मैं इस शीट पे किसी भी प्रकार की कोई इजाजत नहीं देना चाहता। यदि आप चाहते हैं कि कोई रॉ इंसर्ट कर सके, कोई इसमें डेटा को डिलीट कर सके, या कोई इस शीट में किसी ऑब्जेक्ट को वो एडिट कर सके, तो आप उसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो इजाजत रहेगी। बाकी जो अनसिलेक्टेड रहेंगे उस काम को करने की किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक समय के लिए किसी पर भी क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये शीट पूरी तरह से लॉक चाहिए। किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं दूंगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ अपना पासवर्ड टाइप कर दूंगा। 1 2 3 मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है। आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देना। ओके प्रेस करेंगे और ये री एंटर पासवर्ड पूछेगा। मैंने फिर 1 2 3 डाल के ओके कर दिया है। अब ये शीट पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। इस शीट पे देखो क्लिक भी नहीं हो रहा, किसी चीज को हम सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ये पूरी तरह से लॉक हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई एडिट नहीं हो सकता। अब आप इसे अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट बटन में जाके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। आप अपना 1 2 3 जो भी पासवर्ड रखेंगे देंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। ये दोबारा आपकी अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो इस प्रकार आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक नीचे इसके लॉक सेल का ऑप्शन है। मान लीजिए आप इस टेबल में से कुछ डेटा को ही लॉक लगाना चाहते हैं और बाकी डेटाज को आप लॉक नहीं लगाना चाहते। तो आप क्या करेंगे, आप जिन जिन सेल को अनप्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट सेल पे जाइए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप लास्ट वाले टैब प्रोटेक्शन पे जाइए और ये जो लॉक लिखा हुआ है ना, इसको अनहाइड यानी अनचेक कर दीजिए। इसको अनचेक कर दीजिए, ये ऐसे चेक मिलेगा आपको। आप इसको अनचेक कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ये जो है ना अब इतनी अनलॉक हो चुकी है। और एक इस फोन वाले को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल में वही लास्ट प्रोटेक्शन वाले टैब पे जाके इसको भी अनचेक कर देता हूं। तो अब आपका ये वाला कॉलम और ये 2 कॉलम ये अनलॉक हैं। अभी तो देखने को सारे अनलॉक हैं, लेकिन अभी हमने इसको प्रॉपर्टी में जाके अनलॉक कर दिया है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लो और इसको रहने दो आप लॉक ही। ये देख लीजिए, आप फॉर्मेट सेल में जाके देखेंगे तो ये लॉक्ड पड़ा है। अब यहां पे ये लॉक्ड पड़ा है तो आपको इस जगह से इसको लॉक करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इस जगह से आप इसको लॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से लॉक पड़ा है। अगर आप इसको भी इस तरीके से सिलेक्ट करके और फॉर्मेट सेल में जाके प्रोटेक्ट शीट में जाके यहाँ अनलॉक कर दोगे तो आपको यहाँ से इसको लॉक करने की जरूरत है। तो मान लीजिए अब मैं इस फॉर्मेट में से जाके इसको लॉक करता हूँ, सिलेक्ट कर लूँगा और इसको लॉक कर दूंगा। अब ये लॉक हो गया है। अभी आपको यहाँ लॉक कौन सा किया है, अनलॉक कौन सा किया है, इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने क्या किया, इसको और इसको लॉक अनलॉक कर दिया है और इसको लॉक कर दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। इतना काम करने के बाद आप फॉर्मेट सेल में जाके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोटेक्ट शीट वाला एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। उसमें आपसे ये ऑप्शंस अब आपको समझ में आएंगे। जितने भी ऑप्शंस हैं, देखिए आपने जिसको प्रोटेक्ट कर रखा है आप उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते। आप सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, यानी कि जो सेल आपने अनलॉक कर दी है उसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं और इसको आप लॉक रखना चाहते हैं। तो सिलेक्ट अनलॉक सेल पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, आप जैसे ही सिलेक्ट अनलॉक सेल पे क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे, पासवर्ड आप यहां पे दे दीजिए 1 2 3। सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल और ओके, रीटाइप पासवर्ड 1 2 3, ओके। अब जितनी सेल आपने अनलॉक की थी उसमें तो आप चेंजिंग कर सकते हैं और जिसको आपने लॉक छोड़ दिया उस पर आपका कर्सर जाएगा ही नहीं। देख लीजिए, मैं यहाँ इसको एडिट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन यहां पे कर्सर आ ही नहीं रहा। फोन नंबर वाला भी हमने अनलॉक छोड़ा है तो आप इसको फोन नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको आपने लॉक कर दिया वो सिलेक्ट नहीं होगी, जिसको आपने अनलॉक कर दिया उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये उस जगह काम आता है, ऐसी टेबल जिसमें आप कुछ डेटा को तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ को आप प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसे ऑप्शन में आपको ये काम आएगा। चलिए अब हम इसको वापस अनलॉक कर देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3, ओके करेंगे तो हमारा जो डेटा है पुनः उसी स्थिति में आ चुका है, उसी स्थिति में आ चुका है। अब आपके पास ऑप्शन रह गया है लास्ट फॉर्मेट सेल। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कस्टम लिस्ट वाला ऑप्शन आएगा। आप इसमें से वही लास्ट जो टैब है प्रोटेक्शन, उसी प्रोटेक्शन में लॉक्ड या हिडन आप ऑप्शन को कर सकते हैं। हमने इसको पहले से ही कर लिया है क्योंकि लॉक अनलॉक कैसे किया जाता है वो इसी ऑप्शन के माध्यम से किया जाता है। हमने प्रोटेक्शन में जाकर के इसको लॉक्ड करके भी देखा और अनलॉक्ड करके भी देखा। तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से लॉक्ड अनलॉक्ड कर सकते हैं। और पहला टैब है नंबर, जो कि हमने इस जगह से नंबर वाले ग्रुप में से ये कर लिया था। और वास्तव में देखा जाए तो नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल कलर, ये हमारे इस फॉन्ट ग्रुप में से, अलाइनमेंट ग्रुप में से और नंबर ग्रुप में से हमने इसको कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वास्तव में ये ऑप्शन ओनली यहाँ किसके लिए आया है, फॉर्मेट सेल वाला, ये लास्ट वाला जो टैब है प्रोटेक्शन, इसके लिए ये ऑप्शन इस जगह पे आया है। तो प्रोटेक्शन के लिए मैं पुनः आपको बता देता हूं, आप इस सेल को इतने को सिलेक्ट कर दीजिए। आप इतने एरिया को लॉक्ड रखना चाहते हैं या अनलॉक्ड रखना चाहते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन काम आता है। आप इसको लॉक्ड रखना चाहते हैं तो आप इसे लॉक्ड कर सकते हैं, ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब जब आप इस शीट को पासवर्ड लगाएंगे तो उतना एरिया तो लॉक्ड रहेगा जितने को आपने सिलेक्ट करके लॉक लगा दिया, और उसके अलावा जितना भी एरिया होगा उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में एक्सेल का पूरा कोर्स सिंपल भाषा में अपलोड करूंगा
और उसके बाद किसी और कोर्स को भी आपके लिए अपलोड करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।